हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है शोध समस्या। आज के हमारे इस वीडियो में हम शोध समस्या और उसके चयन की प्रक्रिया के विषय में जानेंगे। यदि आप भी इसके विषय में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन समाजशास्त्र के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं शोध समस्या के विषय में। शोध समस्या का तात्पर्य यहाँ पर शोध के लिए किसी ऐसे विषय का चुनाव करने से है जिसे एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा एक कठिनाई के रूप में देखा जाता है तथा शोधकर्ता के लिए भी उसके गहन अध्ययन को सामुदायिक या फिर सार्वजनिक जीवन के लिए उपयोगी समझा जाता है। इस प्रकार की समस्या को ही शोध समस्या कहा जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में किसी भी विषय या फिर समस्या के अध्ययन के लिए उसके विषय में और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार ही अध्ययन कार्य किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति में अध्ययन कार्य कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरता है, जिसमें समस्या का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम हिस्सा माना जाता है। इस कार्य को अनुसंधान प्रारंभ करने से पहले ही करना होता है, क्योंकि अध्ययन कार्य की सफलता इसी पर आधारित होती है। जब तक शोधकर्ता शोध समस्या का चुनाव नहीं कर लेता है तब तक वह सफलतापूर्वक अपने अनुसंधान कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार से एक नाविक बिना मार्ग को समझे अपने मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है। शोध समस्या का चुनाव करते समय व्यक्ति को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि यदि व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखे बिना ही शोध समस्या का चुनाव कर लेता है तो व्यक्ति को आगे चलकर कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि व्यक्ति को शोध कार्य बीच में ही रोकना पड़ता है। जैसे कि व्यक्ति को शोध समस्या का चुनाव करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति जिस भी शोध समस्या का चुनाव कर रहा है वह वैज्ञानिक विधियों के अनुकूल हो। कहने का मतलब यह है कि शोध समस्या ऐसी होनी चाहिए जिसका अध्ययन वैज्ञानिक विधियों के अनुसार किया जा सके, क्योंकि अनेक ऐसे भी विषय होते हैं जो कि वैज्ञानिक विधियों के अनुकूल नहीं होते हैं। और क्योंकि सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है तो इसलिए व्यक्ति को ऐसे ही विषय का चुनाव करना चाहिए जो कि वैज्ञानिक विधियों के अनुकूल हो, जिनका सरलता से वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर अध्ययन किया जा सके, अन्यथा व्यक्ति को बाद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान कार्य के लिए समस्या का चुनाव करते समय समस्या के क्षेत्र का निर्धारण करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। समस्या का चुनाव करते समय व्यक्ति को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि उस समस्या का क्षेत्र ना तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो और ना ही बहुत ही ज़्यादा छोटा। इसके अलावा व्यक्ति को समस्या का चुनाव करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति जिस भी समस्या का चुनाव अध्ययन कार्य के लिए कर रहा है उस समस्या से संबंधित सामग्री व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो जाए, क्योंकि विषय से संबंधित सामग्रियों के बिना व्यक्ति अपने अनुसंधान कार्य को संपन्न नहीं कर सकता है। शोध कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि विषय से संबंधित पर्याप्त सामग्री आपके पास उपलब्ध हो। इसलिए शोधकर्ता को अनुसंधान कार्य के लिए ऐसी ही समस्या का चुनाव करना चाहिए जिसके विषय में सामग्री सरलता से उपलब्ध हो सके। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात जिसका आपको समस्या का चुनाव करते समय ध्यान रखना है कि आप जिस भी समस्या का चुनाव कर रहे हैं अपने अनुसंधान कार्य के लिए उसकी उपयोगिता क्या है। कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जिनके विषय में अध्ययन करना ना करना बराबर होता है।
इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनके विषय में अध्ययन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो व्यक्ति को शोध कार्य के लिए ऐसे ही विषयों का चुनाव करना चाहिए जिसकी उपयोगिता हो, क्योंकि बिना उपयोगिता वाले विषय का यदि आप चुनाव कर उसका अध्ययन करेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए शोधकर्ता को विषय का चुनाव करते समय उसकी उपयोगिता की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। इन सब के अतिरिक्त शोधकर्ता को समस्या का चुनाव करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वह जिस भी विषय या फिर समस्या का चयन कर रहा है वह साधन, विधि तथा सामग्री की दृष्टि से व्यवहारिक हो, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य सामाजिक वास्तविकता का पता लगाना होता है और अगर समस्या व्यवहारिक नहीं है तो फिर ऐसे में अध्ययन का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्या का चुनाव करना सामाजिक अनुसंधान का बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि अनुसंधान कार्य उस जहाज की तरह होता है जो कि बंदरगाह से किसी लक्ष्य की ओर चलता है। अगर शुरुआत में ही दिशा के बारे में व्यक्ति भूल जाए तो उसके भटक जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर चाहे वह जहाज कितना ही अच्छा क्यों ना हो और उसका कप्तान कितना ही ज़्यादा योग्य क्यों ना हो। जिस तरह एक कप्तान को उसका लक्ष्य उसे मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करता है, ठीक उसी तरह शोधकर्ता के लिए शोध समस्या उसके शोध कार्य में आगे बढ़ने में मदद करती है। यदि शोध समस्या के चुनाव में ही गड़बड़ी आ जाए तो शोध कार्य सफलतापूर्वक संपन्न नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट ज़रूर करें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सके।